हेलो फ्रेंड्स, आर्ट क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक मिनट देख क्या रहे हो, बजाओ। हाँ, तो खुशी ये है कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। और अगर आपके मोबाइल में चाइनीज़ ऐप है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। सबसे पॉपुलर ऐप वो क्या है, उसका नाम टिकटॉक। हाँ, जिस पे लोग 2-4 मिनट का मुजरा करते हैं और अपना वीडियो अपलोड करते हैं। नहीं, मुजरा नहीं, एक्टिंग। हाँ जी, एक्टिंग करते हैं। और अब टिकटॉक भी जो है भारत में पूर्णतः बैन है। इसको तो प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है। अब जो बेचारे टिकटॉक के बिना जी नहीं पा रहे थे, ऑफिस से आते, स्कूल से आते बच्चे, घर में काम करने वाली गृहिणियाँ, जैसे भी टाइम निकाल के या जैसे भी जब भी लगता था तो टिकटॉक पे अपना एक्टिंग उनकी शुरू हो जाती। अब जब से उन्होंने सुना है कि टिकटॉक बैन हो गया है, टिकटॉक को हटाइए, तो वो परेशान है कि अब क्या करें। तो परेशान मत होइए, टिकटॉक को तो जाना ही है एक ना एक दिन। हालांकि ये भी पता लगा है कि टिकटॉक फिर से आने के लिए कोशिश में लगा है, लेकिन आपको जो है क्या करना है, टिकटॉक से पीछा ही छुड़ाना है। टिकटॉक के कई ऑप्शन हैं, उस प्लेटफॉर्म को छोड़िए और दूसरे प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए। जैसे कि इस समय जो सबसे ज़्यादा रेटिंग जा रही है इस टाइम पर जो है, तो वो ऐप है चिंगारी। और बाकी दूसरी एक ऐप है ड्रॉपसो। आप इनका यूज़ कर लीजिए। ये एकदम मेड इन इंडिया है, यानी कि भारतीय ऐप हैं जिनसे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन यह है कि भारत सरकार ने चाइनीज़ ऐप को बंद क्यों किया। चाइनीज़ ऐप बंद करने का रीज़न ये है कि हमारे देश के सीमा पर जो चीन और भारत के बीच तनाव की स्थिति है, उसमें भारतीय लोगों की इंफॉर्मेशन, उनका डेटा जो है चाइनीज़ ऐप के थ्रू चीन में पहुंच सकता है। यानी कि जो कंपनियां चीन में हैं, उनसे वहाँ की गवर्नमेंट डेटा को ले सकती है इजीली। और उस डेटा से कोई ना कोई ऐसा डेटा जिससे देश को खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि चाइनीज़ ऐप अगर हमारे मोबाइल में है तो हम उसे अनइंस्टॉल करें या ना करें या रहने दें। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनसे अपना मुंह त्याग दीजिए और उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। यानी जो चीज़ भारत सरकार पूर्णतः बैन कर रही है तो उसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक होती है और आप अगर उसकी शिकायत को लेकर, अगर आप चाइनीज़ ऐप का यूज़ करते हैं, अगर आप उनकी शिकायत को लेकर कहीं पर भी अगर उस किसी भी ऐप के थ्रू अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, अगर आप उसकी कंप्लेंट लेकर थाने में या कहीं जाएंगे तो उल्टा आपसे कहा जाएगा, अरे भैया जब बैन कर दिया था तो यूज़ क्यों कर रहा था भाई। यानी कि उस समय आपकी कोई नहीं सुनेगा। मैं आपको बता दूं, जिन ऐप को बैन किया जाता है उनके पैचेस और उनके डेवलपर और उनकी सिक्योरिटी की जो है कमी होने लगती है, यानी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और उन ऐप्स को अगर आप अपने पास रखते हैं तो कभी ना कभी वो ऐप्स से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि वो ऐप्स के थ्रू आपका पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरी कंट्री में किसी गलत हाथ में जा सकती है। भारत सरकार को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, आप भी जो है चाइनीज़ ऐप को अपने मोबाइल से निकाल के बाहर कर दीजिए।
क्योंकि वो ऐप्स जो है अब आपके काम की नहीं है। कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका काम चलता था, जो आपने वर्क में लेते थे, तो उनके काफ़ी सारे अल्टरनेट हैं प्ले स्टोर में, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और उनका यूज़ कीजिए। अगर आपको किसी भी ऐप का अल्टरनेट जानना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज से बता दीजिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका अल्टरनेट जो है दूंगा कि उस ऐप के बदले आपको किस ऐप का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका डेटा भी सेफ रहे और आपका काम भी इजीली हो जाए। सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई भारत के अंदर। हालांकि उस पर लोग अपना टाइम पास करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी है, लेकिन अब जहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात आ जाए तो क्या करेगा ऐसा एंटरटेनमेंट। आखिर चाइनीज़ ऐप को बंद करने के बाद ऐसा नहीं है कि चाइना जो है भूखों मर जाएगा, उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। या जो चाइना है वो खाली इन्हीं ऐप की वजह से जी रहा था, लेकिन जहाँ देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो है चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, और हमें भी तो दिखाना है कि भारत किसी से कम नहीं है। कुछ ना सही तो कम से कम चाइना को ये तो लगेगा कि कहीं ना कहीं से हमारा जो है बहिष्कार होना शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन भाइयों ने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका बहुत बहुत